वो औरतों ने जो शब्द इस्तेमाल किए, मुझे ये सार्वजनिक मंच से नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन आपको सुनना चाहिए उन शब्दों को। उन्होंने कहा 2 साल तक सुबह 4 बजे उठ के टींगरांद रोटी छेद के डालती और 5 बजे वह टींगरांद रवाना करता और वह टींगरांद का सारे दिन मेहनत करया करता। और बुरो वो बापड़ा को जगह कोई 15 लाख ले लिया, 20 लाख ले लिया, राम जाने किन तो मास्टर बना दिया, बाहर लाख राख किया। अब का जो बाप कड़ा ने भैया को सबक सिखावेगा आपको। साथियों, अब आसन्न चुनाव 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं और सारी की सारी पार्टियां हैं वो चुनावी मोड में आ गई हैं। हम लोग तो यहां लक्ष्मणगढ़ में पिछले 4 साल से चुनावी मोड में हैं। सारे के सारे लोग जो यहाँ के विधायक से, यहाँ की सत्तासीन पार्टी की कार्यशैली से, यहाँ के प्रशासन से जो लोग त्रस्त हैं, वो सारे 4 साल से चुनावी मोड में हैं और घर घर जाकर ये जन जागरण किए हुए हैं कि ऐसे अहंकारी और बदले की राजनीति करने वाले विधायक से हमारा पिंड छूटे। मित्रों, बड़ी घोषणाएं होती हैं, बड़े बयान दिए जाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप किसी भी गांव में जाके और किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिसने तीनों चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया, 8, 13 और 18, उसके मनोभाव आज आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको वो भी ये कहेगा कि इस बार बदलाव होना चाहिए। और ये बदलाव क्यों होना चाहिए कि कोई भी राजनेता किसी भी क्षेत्र से चुनाव के माध्यम से जीत के आता है, उस राजनेता का उस क्षेत्र में दायित्व बनता है कि वो न केवल उसको वोट दिए हुए लोगों की खैर खबर ले, बल्कि वो सारे के सारे क्षेत्र है उसको समान रूप से भरते। लेकिन यहाँ तो हालात ये है कि यहाँ का थाना, यहाँ का एसडीएम ऑफिस, यहाँ का तहसील ऑफिस सारे के सारे कांग्रेस के कार्यालय की तरह से काम करते हैं। हम रोजाना गांव में जाते हैं, मैं आपको बता दूं 70 साल पुराने भाइयों के बंटवारे हुए हैं। ये खेत इस भाई का, ये खेत इस भाई का। विधायक की शहर पे उन बंटवारों को वापस बुलाया जाता है और जो अपना आदमी है उसको उस भाई से लड़ाया जाता है। पुलिस प्रशासन वहां जाके उस भाई को डराता है, धमकाता है और फिर तहसील और रेवेन्यू अधिकारी उस भाई को जिस जमीन पे काबिज है वहां से उसको हटा के और दूसरी जगह वहां धकेल देता है। ऐसे एक नहीं, इस क्षेत्र में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। और आप लोगों ने आज से लगभग 3 साल पहले देखा होगा, यहाँ पे प्रधान के चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटें जीती थी। 13 सीटें कोई हम यहाँ बैठे उनमें उनके बूते नहीं जीती थी। 13 सीटें आप जो सारे के सारे बैठे हो, जो यहाँ लक्ष्मणगढ़ की जनता है उसने उन 13 सीटों को जिताया था। कहने का तात्पर्य कि लोकतंत्र में वो जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया था वो आम जनता ने दिया था। उसी आम जनता के बहुमत से आप विधायक बने हुए हो, तो आप विधायक को उस आम जनता के लोकशाही के बहुमत को मान लेते हो। लेकिन अगर पंचायत चुनाव में ये जनता भाजपा को बहुमत देती है तो उस बहुमत को रातों रात छीनने का काम करते हो। हमारे वार्ड नंबर 18 से भाई विजेंद्र जांगीर थे, उनको रात की 9 बजे से लेके और रात की 1 बजे के बीच में 9 दिसंबर को एसडीएम कार्यालय से लेके और जयपुर के सेक्रेटरीट तक का सारा काम 1 घंटे में करवा के उसको निलंबित करवा दिया, वोट देने से वंचित कर दिया। साथियों, हमने कोर्ट में जाके और उस व्यक्ति का वोट डलवाया, वोट की काउंटिंग नहीं की गई। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे सही थे और वो कैसे गलत थे। हम हाईकोर्ट गए और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि हाईकोर्ट ने उस भाई विजेंद्र के सस्पेंशन ऑर्डर को, उस भाई विजेंद्र के हटाने के रिमूवल ऑर्डर को पेश कर दिया है। और मैं आप लोगों में जो कानूनी भाषा जानता है उसको बताऊं कि हाईकोर्ट ने क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि यह आदेश परवर्स है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है और विद ऑब्लिक मोटिव है एंड नलाफाइड है। कहने का तात्पर्य
सबूतों के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी दूसरे इरादे से, प्रधान बनाने के दूसरे इरादे से और दुर्भावनापूर्ण की हुई कार्रवाई है। ये हाईकोर्ट ने कहा है। इसका मतलब हम सही थे और वो गलत है। उनकी पूरी की पूरी सरकार की जो कार्रवाई थी उसको ध्वस्त कर दिया है हाईकोर्ट ने। हमारा जो एक वोट है उसके बारे में हाईकोर्ट चुप रहा, उसके लिए हमने रिव्यू पिटीशन डाली है और अब मैं मानता हूं कि जुलाई 15 से पहले रिव्यू पिटीशन में भी हमारे पक्ष में फैसला आ जाएगा। तो जब कोर्ट है वो उनके क्रियाकलाप को गलत ठहराता है तो आप मानिए कि वो किस तरह के लेते थे। अभी कुछ दिनों पहले भाषण में एक सभा बनी थी, मैं मेरी गाड़ी से आ रहा था, दो औरतें वहीं जहां सभा बनी थी वहां से हमारे साथ बैठ गई, बोले हमें यहाँ पे ये पुलिया है यहां तक छोड़ दो। बात चल पड़ी। वो औरतों ने जो शब्द इस्तेमाल किए मुझे सार्वजनिक मंच से नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन आपको सुनना चाहिए उन शब्दों को। उन्होंने कहा 2 साल तक सुबह 4 बजे उठ के टींगरांद रोटी छेद के डालती और 5 बजे बाद टींगरांद रवाना करता और वह टींगराज का सारे दिन मेहनत करया करता। और बुरो वो बापड़ा को जका कोई 15 लाख ले लिया, 20 लाख ले लिया, राम जाने किन तो मास्टर बना दिया, बाहर लाख राग किया। अब कहा जो बापड़ा ने भैया को सबक सिखावेगा, उसको देखोगा। ये उस औरत, अनपढ़ औरत, वो 60 साल की औरत है, उसकी भावना है। मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि उस भावना को एकीकृत किया जाए। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा का दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ पर हम सब लोग विभाजन का दंश भुगत रहे हैं। हमारे मतों में विभाजन हो जाता है। 2008 में 24.7% पे एमएलए बन गया, 75% वोट खिलाफ थे। 2013 में 34% पे एमएलए बन गया, 65% वोट खिलाफ थे। वो जो खिलाफ वोट है वो एक जगह नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि वो सारे के सारे विपक्षी मत है वो एक जगह पड़े। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उस स्थापना के बाद जितने चुनाव हुए उन चुनावों में केवल मात्र 2 बार गैर कांग्रेसी यहां से जीत पाए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें 100 गुने प्रयास करने होंगे। वो इसलिए कि ये जो विधानसभा क्षेत्र है इसका जो सामाजिक स्वरूप, इसकी वोटिंग स्कूल है, उसका सामाजिक स्वरूप इस तरह का है वो कांग्रेस को मुफीद पड़ता है। इसलिए उन्हें कम प्रयास करने की जरूरत होती है, हमें 100 गुना अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। 1985 में लोकदल से केशव देव जी जीत पाए और 2003 में भारतीय जनता पार्टी से केडी बाबर जीत पाए। और दोनों ही चुनावों को अगर कोई यहाँ बैठे हैं वो उन्हें ध्यान से देखा हो, मैंने ध्यान से उन दोनों चुनाव को देखा है। उन चुनाव में जीतने के लिए 2 शर्तें जरूरी थी। पहली शर्त, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट, और दूसरी, कांग्रेस में जो जबरदस्त असंतोष था उसका दोहन कर लेना। ये दोनों चीजें 85 और 2003 में हुई थी, तब जाकर के गैर कांग्रेसी विधायक यहां बने थे। पहली शर्त हमें तय करनी है, एकजुटता हमें दिखानी है। बरगलाने वाले अनेक आएंगे, लेकिन हमें रिजोल्यूटली हमें तय करके और सब एकजुटता दिखानी है कि हमारा एक भी वोट इधर से उधर ना हो जाए, एक जगह जाए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। और दूसरी चीज जो है कि उस असंतोष का दोहन कैसे किया जाए, ये जो हमारा उच्च नेतृत्व है उसको सोचना है कि यह धरातल की क्या स्थितियां हैं, उन स्थितियों को देखते हुए वो निर्णय लें। लेकिन कैसी भी स्थिति बने, कैसा भी निर्णय आए, कोई भी परिस्थिति बने, हम सबको एकजुट होकर के यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाना है। चुनाव एक व्यक्ति हारता है, टिकट एक व्यक्ति को मिलती है, वो हार के अपने धंधे में लग जाता है, लेकिन 5 साल तक प्रताड़नाएं हम लोगों को भुगतनी पड़ती है। वो यहाँ का विधायक है, उसने गांव में, पंचायतों में एजेंट तय कर रखे हैं। उन एजेंटों के खिलाफ अगर हम हैं तो वो पूरा प्रशासन पूरी सत्ता का दुरुपयोग करके हमें प्रताड़ित करेगा। इसलिए परिणाम हम सबको भुगतने पड़ते हैं और वो पूर्ण परिणाम हम ना भुगते हैं, बल्कि हमारा विधायक होगा तो हमारे काम प्राथमिकता से हो। इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। केवल मात्र कहने से काम नहीं चलेगा। मैं कहता फिरूं कि मुझे पार्टी जो भी काम देगी,
चाहे बूथ पे काम देते, चाहे कहीं भी काम देते, जो भी दायित्व देते, वो मैं निभाऊंगा। केवल गले के ऊपर से यहां से कहने से काम नहीं चलेगा, यहां से और यहां दोनों जगह से कहना पड़ेगा। और ये जो विभाजन का दर्द हम भुगत रहे हैं, उस विभाजन की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो ये सब किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता विशेष की हानि नहीं है, ये हानि आप और मेरी है, तो आम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी है। इसलिए मित्रों, जो कोई भी विभाजन की राजनीति करता है, जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को बांटने की राजनीति करता है, उसको तिरस्कृत कीजिए, उसको भगाइए और ये कहिए कि सारी भारतीय जनता पार्टी एक जगह आती है, हम उसके साथ हैं। मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।